वेलकम फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको बताऊंगा बहुत सी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं। पहला पॉइंट है, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? आंसर हो गया सैयद अहमद। नेक्स्ट, किस स्थान से बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? ऑप्शन है कुशीनारा या कुशीनगर में। इसका आंसर हो गया कुशीनगर में। नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? इसका आंसर चिदम्बरम। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? आंसर है पाली। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं फ्रेंड्स। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूर्ण किया? आंसर है इल्तुतमिश। नेक्स्ट, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? यह पुस्तक गणित से संबंधित थी। नेक्स्ट, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है राष्ट्रकूट शासकों ने। नेक्स्ट, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर है हर्षवर्धन। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ करके वीडियो बना करके डालता हूँ। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? आंसर है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? आंसर है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर लक्ष्मी जी की आकृति थी। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। गायत्री मंदिर की रचना किसने की? विश्वामित्र जी ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? लंदन में इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त। इसको वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया था। नेक्स्ट, इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? बदायूनी ने। नेक्स्ट, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय। मोहम्मद गौरी ने 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान को। नेक्स्ट, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने, जो कुषाण शासक था। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? सिकंदर लोदी को गुलरुखी भी कहते हैं। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो वह युद्ध प्लासी का युद्ध था। नेक्स्ट, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? उन्होंने मुख्य साधन चौथ को बनाया था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? सबको पता है, महावीर वर्धमान थे। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? मुंडकोपनिषद से ली गई है। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका आंसर है शाह आलम। शाह आलम। बक्सर का युद्ध शाह आलम। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इसका आंसर है इंडो बैक्टीरियन। नेक्स्ट, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली है? राहुलोवाद सूत्र। नेक्स्ट, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? इसका आंसर है मंसूर। नेक्स्ट, अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं वो देख लेते हैं। मैकमोहन रेखा, यह भारत और चीन के बीच में है।
1120 किलोमीटर लंबी है और इसे सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था और चीन इसे स्वीकार नहीं करता है। यह विवादित है। रेखा है मैकमोहन, भारत और चीन के बीच में है, 1120 किलोमीटर लंबी है, सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, चीन इसे स्वीकार नहीं करता। दूसरी रेखा है रेड क्लिफ रेखा। यह भारत और पाकिस्तान के बीच है। फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लेना। और 1947 में भारत पाकिस्तान की सीमा पर इसे निर्धारित किया गया था और सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई, इसीलिए इसका नाम रेड क्लिफ रेखा पड़ा था। अगली रेखा 17वीं समांतर रेखा, 7th पैरेलल। किसके बीच है ये? उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच में है और वियतनाम के एकीकरण से पहले यह देश को 2 भागों में बांटा करती थी। नेक्स्ट 24वीं समांतर रेखा, 24th पैरेलल, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान के अनुसार यह कच्छ क्षेत्र का निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता। भारत नहीं मानता है, पाकिस्तान चाहे कुछ भी माने। नेक्स्ट रेखा का नाम 38वीं समांतर रेखा, 38th पैरेलल। किसके बीच है? उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। इन अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम से और यह कोरिया को 2 भागों में बांटती है। 38वीं समांतर रेखा कोरिया को कितने भागों में? 2 भागों में बांटती है। अगली रेखा है 49वीं समानांतर रेखा। यह अमेरिका और कनाडा के बीच में है और यह अमेरिका तथा कनाडा को अलग अलग करती है, यानी सीमा पे है। नेक्स्ट हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की जो सेना थी हिंडनबर्ग रेखा से ही वापस लौटी थी। नेक्स्ट ओडरनास रेखा, जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई थी। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, मैं ऐसे क्वेश्चंस हमेशा डालता रहता हूँ। नेक्स्ट मैगिनोट रेखा, जर्मनी और फ्रांस के मध्य है। जर्मनी ने आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस से यह रेखा बनाई थी। नेक्स्ट सिगफ्राइड रेखा, जर्मनी और फ्रांस के मध्य है। जर्मनी ने यह रेखा तय की थी। नेक्स्ट ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसे देख लेते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप बनाया है मैंने। अगर इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाने हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट का कारखाना किस झील पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट का कारखाना सांबर झील पर है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना।